हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम स्टार्ट किए थे ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। वहां आपको बताया गया होगा दोज कंपाउंड विच हैज कार्बन सल्फर लिंकेज प्रेजेंट दैट्स नोन एज ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ऑर्गेनो सल्फर बहुत ही इंपॉर्टेंट का कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड, फैट, विटामिन, हार्मोन्स सभी चीजों में पाया जाता है, एंजाइम्स हर जगह, और कुछ ऐसे इवन एनिमल नहीं प्लांट के केस में भी पाए जाते हैं। जैसे कुछ कम जैसे होते हैं, जैसे ऑनियन में क्या होता है, ऑनियन में भी पाया जाता है क्या, प्रोपेन थायोआल पाया जाता है। गार्लिक में भी, जिसके कारण उसमें क्या होता है, विशेष प्रकार की स्मेल होती है ना। और गार्लिक में क्या पाया जाता है, मेथिल मर्केप्टन या एलिल डाई सल्फाइड के ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड पाए जाते हैं। तो इसलिए पॉइंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक आज का हमारा क्या है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। देखिए क्या है कि कुछ रूल इसके नेमिंग का बनाया गया है कि होता क्या है कि ये आप जानते हैं ये ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है, 16 ग्रुप का एलिमेंट है, जिससे उसमें रखे गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम रखा गया है। तो ऑक्सीजन के नेमिंग को ही फॉलो करते हुए इसका नाम रखा जाता है। इसमें सफिक्स के रूप में थायोआल जोड़ दिया जाता है। तो यानी कि क्या नाम होता है, एल्किल थायोआल, जैसे मेथिल थायोआल, एथिल प्रोपिल सोआन। और कॉमन नेम में इसमें मर्केप्टन जोड़ के किया जाता है। ठीक, तो चलिए ये सब क्या होते हैं, यही सब एग्जाम्पल स्टेटमेंट लिखते हैं और सारे एग्जाम्पल आपको हम डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए लिखते हैं क्या, द कंपाउंड कंटेनिंग द कंपाउंड्स कंटेनिंग बाईवैलेंट, बाई फंक्शनल ग्रुप होता है ना, दो बांड बनाता है सल्फर, दो बांड से ज्यादा भी बना सकता है क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल होते हैं, तो ये अपने ऑक्टेट रूल को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे SF6 क्या होता है, जैसे SF6 मतलब एक सल्फर से 6 फ्लोरीन जुड़े होते हैं। तो ऑक्टेट रूल का एक्सपेंशन कर दिया ना। ऑक्टेट रूल आपको ये बताया जाता है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में अपने 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, लेकिन इसमें देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। क्यों 12 हो गए? क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल पाया जाता है ना, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ना, थर्ड पीरियड। चलिए, द कंपाउंड्स कंटेनिंग बाईवैलेंट सल्फर आर एनालॉगस to the corresponding oxygen to the corresponding oxygen derivatives such as aldehydes, ketone, carboxylic acid, ये सब के सब ऑक्सीजन डेरिवेटिव कंपाउंड है ना। एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एटसेट्रा, बहुत से कंपाउंड हो सकते हैं ना। देखो होता क्या है कि इनका जब आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो ऑक्सीजन के करेस्पॉन्डिंग सफिक्स रूप में थायोआल जोड़ दिया जाता है, यानी कि एल्किल थायोआल करके इसका नाम रखा जाता है। चलिए अब पैरा चेंज करके लिखते हैं। लिखिए, इन आईयूपीएसी नेम सिस्टम, इन आईयूपीएसी नेम सिस्टम, आईयूपीएसी के नाम पूरा जानते हैं, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी नेम सिस्टम, IUPAC name system
these compounds are named by these compounds are named by using suffix सफिक्स क्या होता है? जो रूट वर्ड के बाद लिखे जाते हैं उसे सफिक्स कहते हैं। एक प्रीफिक्स भी होता है नेमिंग में जो रूट वर्ड के पहले लिखा जाता है। बाय यूजिंग सफिक्स थायोआल, इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, थायोआल। ठीक, सफिक्स थायोआल इन कंजक्शन with the name of thiol in conjunction with the name of the corresponding oxygen analog, और देखो ये तो आईयूपीएसी नेम की बात हो गई, और जो कॉमन नेम सिस्टम में हमने क्या बताया, मरकैप्टन जोड़ दिया जाता है। चलिए उसको भी लिख लीजिए। लिखिए, द कॉमन नेम सिस्टम ऑफ सल्फर एनालॉग the common name system of sulfur analog, ये अलग पॉइंट बना के लिखिए, ये अलग पॉइंट, चलिए छोटे, कॉमन नेम सिस्टम ऑफ सल्फर एनालॉग, सल्फर एनालॉग of alcohol or analog of alcohol are derived by written या राइटिंग सफिक्स मरकैप्टन, ठीक, यानी कि आईयूपीएसी में थायोल लिखते हैं सफिक्स, और कॉमन नेम सिस्टम में मरकैप्टन इसलिए रखते हैं क्यों कॉमन नेम में यूज किया गया, क्योंकि मरकरी से बहुत आसानी से रिएक्ट करता है ये। ठीक, तो ये सब थी लैंग्वेज कैसे क्या होता है। चलिए अब हम तरीके से बताते हैं इसका कुछ कंपाउंडों के आईयूपीएसी नेम आर्गेनो सल्फर की। देखिए कुल मिला के बात इतनी है कि जो ऑक्सीजन का जैसे नाम होता है उसी के अकॉर्डिंग इसका आईयूपीएसी नेम किया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे देखो, जैसे CH3SH, चलिए जैसे एग्जांपल ले लें कोई CH3SH। ठीक, देखो ये कंपाउंड सपोज कहाँ से आया है, किसके एनालॉग है ना, ये कंपाउंड किसके एनालॉग है। ऐसे देखो इसका नाम क्या होता है, एक्चुअली में इसका नाम क्या रखा है, हमने बताया था आईयूपीएसी में एल्किल थायोआल रखते हैं, एल्किल थायोआल। अब एल्किल की जगह पे यहाँ क्या है, मेथिल है। ठीक, और ये थायोआल, तो इसका नाम क्या होगा, मेथिल थायोआल। इसे क्या कहेंगे,
मेथिल थायोऑल। ठीक, ये इसका IUPAC नाम हो गया। देखो सपोज ऐसा माना जाता है कि ये ऑक्सीजन के इसी यानी कि CH3OH से, ये मत लिखिएगा, CH3OH के होमोलॉग है, एनालॉग है, उसी के जैसा है, तो इसका नाम क्या मेथिल अल्कोहल होता है ना, मेथिल अल्कोहल। तो या मेथिल अल्कोहल, तो इसका IUPAC नाम है, तो उसी के एनालॉग क्या मेथिल थायोऑल, मेथिल थायोऑल। इतने की जगह पे थायोऑल वर्ड यूज किया, SS की जगह पे थायोऑल। ठीक, अगर इसकी कॉमन नेम सिस्टम की बात करें, हमने क्या बताया, कॉमन नेम सिस्टम में जो अल्कोहल होता है उसी का डेरिवेटिव में OH की जगह पे मर्कैप्टन यूज किया जाता है, तो इसका नाम क्या होगा, अगर यहीं पे तो OH है, अल्कोहल होता तो मेथिल अल्कोहल, यहाँ OH होता, लेकिन यहाँ SH है, तो OH की जगह पे अगर SH होगा तो उसका नाम क्या होगा, एल्किल मर्कैप्टन, सफिक्स में मर्कैप्टन जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ मेथिल है तो मर्कैप्टन जोड़ दिया जाएगा, क्या ना होगा, मेथिल मर्कैप्टन। इसका कॉमन नेम क्या होगा, मेथिल मर्कैप्टन। ठीक, ये मेथिल मर्कैप्टन, ये इसका कॉमन नेम होगा। ठीक, चलिए दूसरा कोई कंपाउंड इसी तरह देखते हैं। जैसे मान लो कोई एक कंपाउंड है, जैसे मान लो CH2SH2SH, जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड है, तो इसका नाम कैसे रखेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, तो नंबर चाहे इधर से करें चाहे इधर से, चलिए इधर से करते हैं 1 2, मतलब दो कार्बन के रूट वर्ड हैं। तो देखो जैसे आपने पढ़ा था क्या, ग्लाइकॉल पढ़े थे ना, एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH CH2OH, उसी के हम लगा ऐसे कि नहीं, यानी कि OH की जगह पे यहाँ SH आ गया। अरे इसी का रेस्पेक्टिव में था ना, इसको मत लिखे जो लिख रहे हैं, CH2OH CH2OH उसी से रिलेटेड है कि नहीं, यहाँ OH की जगह पे SH आ गया है। ठीक, तो क्या करेंगे, तो इसकी पोजीशन, इसका IUPAC नाम क्या होगा, 1 2 या इथेन 1 2 डाइथायोऑल। चलिए ये देखिए, इथेन, क्योंकि दो कार्बन है और पोजीशन क्या, पहले पोजीशन दूसरे पोजीशन पे है, क्या है 2, तो 1 2 डाई इथेन 1 2 डाई थायोऑल, ये इसका IUPAC नाम हो गया। ठीक, चलिए जैसे मान लो कोई साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे मान लो SH, जैसे मान लो 6 कार्बन की कोई साइक्लिक रिंग है, इससे जुड़ा HH है, SH है। अब ये इसी के होमोलॉगस है कि नहीं, एनालॉग है कि नहीं, उसी के जैसा है ना, ये कोई साइक्लोहेक्सेनॉल से मिलता जुलता है कि नहीं, उसकी जगह पे ये SH आ गया है। ठीक, तो इसका नाम क्या होगा, तो जैसे अगर वो होता साइक्लोहेक्सेन ना, साइक्लोहेक्सेनॉल कहते कि नहीं, क्योंकि अगर OH होता तो यहाँ SH होगा, तो क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन थायोऑल, क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन थायोऑल। ठीक, साइक्लोहेक्सेन थायोऑल। एक नाम और भी होता है, अगर कॉमन नेम की बात करें, हमने बताया था कॉमन नेम में एल्किल मर्कैप्टन यूज किया जाता है, तो इसका नाम क्या रखेंगे, साइक्लोहेक्सिल। अच्छा ये बताइए, इतना कार्बन होता है, साइक्लोहेक्सेन होता है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के तेसर जोड़ा गया है वैलेंसी खाली करने के बाद, तो इतना को साइक्लोहेक्सिल भी कहते हैं। जैसे मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल, जब एल्किल ग्रुप बनाते हैं तो एक हाइड्रोजन को निकालते हैं, एल्किल ग्रुप का जो फार्मूला होता है क्या होता है, CnH2n+1, तो इसका क्या नाम होगा, साइक्लोहेक्सिल मर्कैप्टन। एक नाम ये भी हो सकता है, इसका कॉमन नेम होगा साइक्लोहेक्सिल मर्कैप्टन, साइक्लोहेक्सिल मर्कैप्टन। ठीक, तो साइक्लोहेक्सिल मर्कैप्टन क्यों रखा गया, क्योंकि ये IUPAC नेम के लिए, कॉमन नेम के लिए ऑक्सीजन से मतलब मरकरी से ज्यादा रिएक्ट कर सकते हैं ये। ठीक ना, चलिए उसी तरह दूसरा अगर कोई कंपाउंड अगर ले लें, ये जैसे मान लो SH
ये कोई कंपाउंड है, तो आपको पता होगा कि ये किसके होमोलॉगस है, एनालॉगस है, किसके जैसा है, ये फिनॉल के जैसा है कि नहीं। मतलब इस OH की जगह पे ही तो केवल SH आया है, थायो वाला है। ठीक, तो उसे क्या कहते थे, फिनॉल कहते थे ना। अब यहाँ पे देखो OH आ गया, तो इसी का एक कॉमन नेम क्या होता है, थायोफिनॉल भी कहते हैं इसको, थायोफिनॉल, थायोफिनॉल। ठीक, चलिए एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें SH भी रहे और अल्कोहल वाला भी रहे ना, जैसे CH2OH। चलिए इसका IUPAC नाम बताइए। देखो अब बात आती है नंबरिंग किधर से, इधर से मरकैप्टन है, इधर से फिनॉल, तो मेन फंक्शनल ग्रुप आपका ये है, तो नंबरिंग किधर करें 1 2। दूसरे पोजीशन पे क्या जुड़ा है यहाँ पे, मरकैप्टन ना, तो क्या लगेगा 2 मरकैप्टन। अब कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन, 2 मरकैप्टन। ठीक, 2 मरकैप्टन हो जाएगा। अब देखो जब मरकैप्टन प्रीफिक्स में होता है तो मरकैप्टो वर्ड यूज किया जाता है, मरकैप्टो। जब सफिक्स में होता है तो मरकैप्टन वर्ड यूज किया जाता है। कहने का मतलब जब SH को प्रीफिक्स माना जाएगा तो मरकैप्टो वर्ड यूज किया जाएगा, जब सफिक्स में होगा तो मरकैप्टन वर्ड यूज किया जाता है। ठीक, अब देखो तो इसकी पोजीशन क्या है 2, तो क्या लिखेंगे 2 मरकैप्टो। ठीक, 2 मरकैप्टो। अब 2 कार्बन है, इथे और लास्ट में ऑल है, इथेनॉल, तो इसका नाम क्या होगा 2 मरकैप्टो इथेनॉल। ठीक, पहली पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि फर्स्ट पोजीशन वहीं से नंबरिंग का है जहां से OH होगा, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल। चलिए दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इस बार चलो लेते हैं क्या, कोई दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं। चलिए जैसे, चलिए जैसे ये ले लेते हैं सिंपल वे में, जैसे C2H5S C2H5, अरे ये 2 है, याद रखिएगा 2 है। ठीक, जैसे C2H5 मतलब एक सल्फर से 2 क्या जुड़े हैं, 2 एथिल ग्रुप जुड़े हैं। ठीक, अब इसका नाम क्या होगा, देखो पहली बात तो एथिल है, ये एक एथिल इधर एक एथिल है, 2 एथिल हो गए। अब उसके बीच में क्या जुड़ा है, सल्फर जुड़ा है ना, तो इसको क्या कहते हैं, डाई जाकर एथिल, 2 एथिल है, एथिल थायो इथेन। क्या कहते हैं, एथिल थायो इथेन, एथिल थायो, एथिल थायो इथेन। एथिल थायो। अच्छा एक चीज याद रखो, ये किसके एनालॉग से मिल रहा है, ROR, ईथर से मिल रहा है कि नहीं, है ना। तो एक नाम इसका ये भी हो सकता है क्या, एथिल थायो, फिर से लिखो यार, एथिल थायो, एथिल थायो ईथर, एक नाम इसका ये भी होगा, एथिल थायो ईथर। ठीक, उसी तरह कोई दूसरा कोई, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं अब आगे भी, आज बस यही एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे केवल। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप लगा दें, 2 बेंजिल ग्रुप लगा देते हैं और दोनों सल्फर से जोड़ देते हैं। ठीक, अब इसका IUPAC नाम क्या होगा, अच्छा एक चीज और बताएं, अभी एक लास्ट वाला एग्जाम्पल दिए थे, शायद आप लोग को ना समझ में आया हो जरा, तो देखो पहले इसका क्या नाम होगा, ध्यान से देखो ना। अब देखो इसमें 2 फिनाइल ग्रुप लगे हैं ना, ठीक, और दोनों मतलब 2 C6H5 बेंजीन वाले जुड़े हैं, तो इसका नाम क्या होगा, डाईफेनिल डाईसल्फाइड, क्योंकि 2 सल्फाइड बांध है, तो इसको एक नाम ये हो सकता है कॉमन नेम,
डाई फेनिल डाई सल्फाइड, एक नाम ये हो जाएगा। ठीक, दूसरा नाम क्या हो सकता है? फेनिल डाई थायोबेंजीन, फेनिल डाई थायो, फेनिल डाई थायो मतलब दो सल्फर, फेनिल डाई थायो बेंजीन। देखो यहाँ पे क्या है कि फेनिल एक को प्रीफिक्स मान लिया गया है और एक को रूट वर्ड। तो एक फेनिल के फिनाइल डाई थायो, दो सल्फर के डाई थायो बेंजीन। ठीक, ये ठीक। अब देखिए एक अभी एग्जांपल हम आपको बताए थे, शायद आपको अच्छे से समझ में ना आया हो, फिर से उसको देखिए। जैसे C2H5 सल्फर था, ये C2H5 कुछ ऐसा एग्जांपल था ना। तो इसको क्या हमने बताया था? एथिल थायो ईथर भी कर सकते हैं ना। वो नाम थोड़ा सा हमें लग रहा है गलत हो जाएगा। देखो एक चीज सुनो, उसी जैसे ये वाला था, एक को मान लेते हैं प्रीफिक्स और एक को मान लेते हैं रूट वर्ड। ठीक, तो इसका नाम एक ये भी हो सकता है। जो इसके पहले वाला ऐसा यही वाला एग्जांपल था, उसका नाम ये रखिएगा। ठीक, उसको काट दीजिएगा। तो क्या नाम रखेंगे? एथिल, एथिल थायो इथेन। एथिल थायो इथेन क्यों रखें? एक को मान लिया प्रीफिक्स थायो सल्फर के लिए, इथेन दो कार्बन के लिए रूट वर्ड है, एथिल थायो इथेन। ठीक, और इसी का एक नाम और हो सकता है डाई एथिल सल्फाइड। डाई एथिल, दो एथिल है, सल्फाइड, तो इसका क्या नाम होगा? डाई एथिल सल्फाइड भी हो सकता है। ठीक, डाई एथिल सल्फाइड। इसी का एक नाम और हो सकता है क्या? डाई एथिल थायो, डाई एथिल थायो ईथर, जो हमने ईथर से कंपेयर करके बताया था ना। ईथर से कंपेयर करके आपको बताया होगा, ये इसी को होमोलॉगस है ना, आर की जगह पे एथिल ग्रुप लगे हैं, तो इसी का नाम क्या रख सकते हैं? दूसरा इसका नाम क्या हो जाएगा? आर करके। ठीक, दूसरा नाम क्या हो सकता? डाई एथिल, डाई एथिल थायो ईथर, थायो ईथर। ठीक, ये तीन नाम इसके हमने बताए हैं इसके। ठीक, डाई एथिल थायो ईथर। चलिए कुछ और कंपाउंड के नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कंपाउंड जैसे हो गया CH3 C डबल बॉन्ड S और इधर मान लो H। ठीक, अच्छा बताओ ये जो कंपाउंड इससे मिलता जुलता है कि नहीं? CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक, यहाँ ऑक्सीजन की जगह C डबल बॉन्ड OH। अब बताइए यहाँ ऑक्सीजन की जगह पे यहाँ सल्फर है, तो वैसे ये एसिटल्डिहाइड है ना, ये एसिटल्डिहाइड है, तो ये उसी का डेरिवेटिव यहाँ सल्फर हो गया कि नहीं? तो ऑक्सीजन को हटा के वहाँ सल्फर आ गया है, तो क्या इसका नाम है? तो थायो एसिटल्डिहाइड इसे कहा जाता है, कॉमन नेम इसका थायो एसिटल्डिहाइड, थायो एसिटल्डिहाइड। ठीक, और उसी तरह अगर ये भी हाइड्रोजन हटा के ऐसे जोड़ दिया जाए, जैसे क्या CH3 C डबल बॉन्ड S और यहाँ SH। अब देखो दो थायो ग्रुप हो गए, एक ये और एक ये, तो इसे क्या कहते हैं? डाई थायो एसिटिक एसिड। अच्छा ये OH की जगह पे आएगा ना। ठीक, ये ऑक्सीजन की जगह पे और ये इस सल्फर की जगह पर एक ऑक्सीजन होता तो एसिड हो जाता, और ये इसी को फॉलो कर रहा है कि नहीं? ये इसी का एनालॉग है, सल्फर की जगह पर ऑक्सीजन और ये, तो क्या हो जाता है? ये एसिटिक एसिड है कि नहीं? तो दो सल्फर है यहाँ, तो इसको क्या कहेंगे? डाई थायो एसिटिक एसिड, डाई थायो एसिटिक एसिड। ठीक, डाई थायो एसिटिक एसिड। ठीक ना। चलिए ये कुछ थे सिंपल वे में, कुछ टिपिकल नाम भी इसका होते हैं जो हम बताए थे आपको बार बार कि जो
टॉपिक का कोर पॉइंट होता है, हम उसको इंपॉर्टेंट टिप में लिखते हैं, है ना। तो चलिए इंपॉर्टेंट टिप में कुछ पॉइंट लिखते हैं, उसके नेमिंग का तरीका बताते हैं। देखिए होता क्या है, इंपॉर्टेंट टिप में आपको लिखाएंगे क्या, पहले जानिए। अगर देखो, अगर कोई कंपाउंड हो, जैसे कार्बन और जो जिस कंपाउंड से डिराइव्ड हो, कार्बन की जगह पे अगर सल्फर आ जाए तो वहां वर्ड सफिक्स के रूप में थाया वर्ड यूज किया जाता है। तो वहां प्रीफिक्स, सफिक्स नहीं, प्रीफिक्स के रूप में क्या वर्ड यूज करते हैं, थाया। ठीक, तो इंपॉर्टेंट टिप में पहला पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट टिप, इंपॉर्टेंट टिप्स का पहला पॉइंट क्या लिखना है आपको, द नेमिंग ऑफ कंपाउंड हैविंग, द नेमिंग ऑफ कंपाउंड the naming of compounds having sulfur, sulfur मतलब S, sulfur in place of carbon, sulfur in place of carbon, sulfur in place of carbon, the prefix is, the prefix, ये याद रखिए, प्रीफिक्स सफिक्स नहीं, the prefix is थाया, prefix थाया is used, थाया is used। तो मतलब कहने क्या मतलब, प्रीफिक्स जब कार्बन की जगह पे सल्फर आ जाएगा, तो जब जो जिस कंपाउंड से माना जाता है कि उससे बना है, कार्बन सल्फर आ जाएगा, तो वर्ड यूज किया जाएगा, प्रीफिक्स में थाया वर्ड यूज किया जाता है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए कोई कंपाउंड है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कोई 6 कार्बन, जैसे मान लो कोई साइक्लिक रिंग है ये ना, 6 मेंबर रिंग है, ये कोई कंपाउंड। अच्छा, ये कैसे सपोज किया गया कि ये इस कंपाउंड से बना है, तो ये कार्नर पे CH2 होगा कि नहीं, तो इस कार्बन को हटा के यहाँ सल्फर जोड़ दिया गया है। ठीक, तो ऐसा माना जाता है ना। तो यहाँ पे क्या वर्ड कीजिएगा, तो ऐसे इसका क्या नाम होता, साइक्लोहेक्सेन होता कि नहीं, लेकिन अब यहाँ सल्फर आ गया तो क्या वर्ड यूज किया, थाया साइक्लोहेक्सेन, थाया साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, समझ पा रहे हैं जो हम आज बता रहे हैं, थोड़ा बोरिंग टाइप का है। ठीक, अगर जैसे मान लीजिए कोई ये कंपाउंड, अगर ये सोचो जैसे ये कोई कंपाउंड है, जैसे कोई कंपाउंड, जैसे मान लो HO ये है। ठीक, जैसे मान लो कर दिया गया ये CH2S, ठीक, CH2S, CH2S, CH2OH, जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड है। ठीक, तो ये कैसा, सपोज यहाँ CH2 होना चाहिए था ना, तो उस CH2 की जगह पे एक सल्फर यहाँ आ गया, एक सल्फर यहाँ आ गया, तो यहाँ वर्ड थाया वर्ड यूज किया जाए कि नहीं, और इनकी पोजीशन क्या है, नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 ना, तो दूसरे और चौथे पोजीशन पे सल्फर आ गया ना, दूसरे, ठीक, दूसरे और चौथे पोजीशन पे सल्फर आ गया, तो इसका नाम क्या रखेंगे, 2,4 अब ये 2 हैं तो क्या लिखा जाएगा, डायाथाया, डाई 2 है तो डाई वर्ड की, डाई थाया। अब कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की। ठीक, 5 कार्बन की, और पहले और 5वें पोजीशन पे क्या जुड़ा है, अल्कोहलिक ग्रुप है ना, तो पहले रूट वर्ड लिखेंगे,
पेंट पेंटेन। अब पहले और 5वें पोजीशन पे क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है, तो ई को हटा के क्या देंगे 1,5 डाई आल, ये इसका आईपीएसी नाम हो गया। ठीक, तो अगर कार्बन की जगह पे सल्फर आता है तो प्रीफिक्स में थाया वर्ड यूज करते हैं, जैसे यहां था। ठीक, चलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। अगर देखो कंपाउंड सल्फर अगर है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसका कुछ अपना स्पेसिफिक नाम होता है। वो कुछ कंपाउंडों के स्पेसिफिक जो नाम होते हैं हम वो यहाँ बता देते हैं आपको। इंपॉर्टेंट टिप का सेकंड पॉइंट, सेकंड। ठीक, चलिए इसको स्टेटमेंट लिख लीजिए। कंपाउंड्स हैविंग sulfur in higher oxidation state, higher oxidation state आर थोड़ा कठिन वर्ड लिख लेते हैं एक, आर एसाइंड मतलब लिखा जाता है एसाइंड स्पेसिफिक नेम। तो मतलब अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसका स्पेसिफिक नाम होगा। जैसे देखिए यहां पे, जैसे मान लो कोई एग्जांपल के रूप में लिखिए, जैसे मान लो कोई कंपाउंड है ये CH3 सल्फर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन मान लो ये OH, ये जैसे मान लो कोई कंपाउंड है तो ये बाईवैलेंट सल्फर नहीं है। यहाँ पर देखो 2 4 6 वैलेंट, 6 बॉन्ड बनाया है। ठीक, तो अगर ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि आप जानते हैं सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होती है। ठीक, तो कहने के ये मतलब कि जो यहाँ बना है इसका कुछ स्पेसिफिक नाम होगा। अब देखो इतने को कहते हैं मेथिल और इतने को कहते हैं सल्फोनिक एसिड। ठीक, सल्फोनिक एसिड, जैसे H2SO4 आप पढ़े होंगे क्या, जैसे H2SO4 पढ़े होंगे ना, सल्फर से पहले 2 OH लगा देते हैं, है ना, H2SO4 1 2 3 और ये यही सल्फोनिक है। इससे क्या करते, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं कि नहीं, इस OH की जगह पे मेथिल है, इसी के होमोलॉगस है ना, तो मेथिल सल्फोनिक एसिड, इसका क्या नाम होता है, मेथिल सल्फोनिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड ये है सल्फर मिथिल ग्रुप डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड बना तो इसका क्या नाम है। अब देखो 2 मेथिल लगे हैं तो इसका क्या नाम होगा, डाई मेथिल सल्फोन, इसका नाम होगा डाई मेथिल, क्योंकि 2 मेथिल यहां पर लगे हैं तो 1 2 डाई मेथिल सल्फोन, डाई मेथिल सल्फोन। ठीक, इसको कहते हैं डाई मेथिल सल्फोन। चलिए एक एग्जांपल और बता देते हैं आपको जो कि और कठिन होगा। चलिए एक कठिन एग्जांपल आपको बताते हैं, कुछ बोरियत सा फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना। देखिए जैसे मान लो कोई एक 6 मेंबर की रिंग है, मान लो बेंजीन है। ठीक, बेंजीन पे मान लो यहाँ जोड़ देते हैं, चलिए मेथिल ग्रुप जोड़ दें। ठीक, 1 2 3, मान लो तीसरे पोजीशन पे कोई एक ग्रुप जोड़ दें, ये सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले और यहाँ OH वाले।
ठीक, इतना तो पता है, इतने को सल्फोनिक एसिड कहे थे, पहले एग्जाम्पल में आपको बताए थे ना, क्योंकि H2SO4 का होमोलॉगस से था। और तीसरे पोजीशन पे क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है। नंबरिंग किधर करेंगे, 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा, 3 मेथिल। अब ये क्या है, रूट वर्ड को बेंजीन कहें ना, और ये सल्फोनिक एसिड, इसका नाम क्या होगा, 3 मेथिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये इसका IUPAC नाम हो गया। ठीक, तो ओवरऑल आज का टॉपिक क्या था, नेमिंग ऑफ सल्फर कंपाउंड। चलिए अब इसमें ऑर्गेनोसल्फर आपको कुछ कंपाउंड्स पढ़ने हैं, तो हम पहले कंपाउंड का नाम है थायोआल। ठीक, कुछ कंपाउंड्स है ये इसी को पढ़ते हैं, थायोआल्स। अब थायोआल का फार्मूला क्या होता है, RSH। अगले, अब जब कभी हम पढ़ेंगे, हम सोच रहे हैं कि कल से ऑर्गेनोमेटेलिक जो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, तो पीछे अब जब भी हम आएंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे, जितने क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आए हुए हैं, जितने आपके एकेडमी में आए हैं, मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हैं, ताकि ये चैप्टर को अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी हो सके। ठीक, तो कल या अगले लेक्चर में जब भी होगा तो हम कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक का, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ऑर्गेनोजिंक का, ऑर्गेनोलिथियम के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, ओके, थैंक यू। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप कांटेक्ट करिए, जैसे कि हर लेक्चर में हम बताते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।